हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज। यह पार्ट 14वां वीडियो होने वाला है। तो इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग आसानी से देख लीजिएगा। तो चलिए आज पार्ट 14वां वीडियो को शुरू करते हैं और यह लास्ट वीडियो होने वाला है परसेंटेज में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम 720 रुपया बचाता है जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन रुपया में है। यह एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो सीधा बोल रहा है कि तुलसीराम का जो वेतन है कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तो सबसे पहले हमको मान लेना होगा कि कश्यप का वेतन कितना है। तो कश्यप का वेतन नहीं दिया हुआ है, तो सीधा मान लेंगे कि कश्यप का वेतन जो है वह 100 रुपया है। कश्यप कश्यप का वेतन कितना, 100 मान लिए हम। अब तुलसीराम का जो वेतन है कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तो तुलसीराम का वेतन कितना हो जाएगा, तुलसीराम तुलसीराम का वेतन जो है कश्यप के वेतन से 20% अधिक। तो कश्यप का वेतन x है, इससे 20% अधिक है, यानी प्लस x का 20%। गुना कर देंगे, 20% हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, यानी इतना वेतन है। तो कश्यप का वेतन से 20% अधिक है तुलसीराम का वेतन। तो कश्यप का वेतन x माने, तुलसीराम का वेतन हो गया x प्लस x का 20%। प्रतिशत हटाएं, बटा में 100 आ जाएगा। यहाँ से काट लेंगे सीधा 20 से, तो 20 पच्चे 100। यहाँ हो जाएगा x प्लस x में 1 से तो x बटा 5। यहाँ भिन्न के जोड़ बना लेंगे, तो भिन्न के जोड़ बना लेंगे तो 5 एकम 5 और 1 6 बटा 5 हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस x बटा 5 करके भिन्न के जोड़ सीधा बना लेंगे तो सीधा आ जाएगा 6x बटा 5। कश्यप का वेतन x है, तुलसीराम का वेतन आ गया 6x बट्टे 5। अब हमसे प्रश्न में पूछ रहा है, दिया हुआ प्रश्न में बोल रहा है कि तुलसीराम का वेतन 720 रुपया बचाता है जो उसके वेतन का 4% है। यहाँ पर आया तुलसीराम का वेतन 6x बटा 5, लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है कि 720 रुपया जो है बचाता है तुलसीराम जो उसके वेतन का 4% है। प्रश्न में दिया हुआ कि तुलसीराम का जो वेतन है उसका 4% 720 रुपया के बराबर है। यह प्रश्न में दिया हुआ है। तो सीधा तुलसीराम का वेतन जो है 6x बटा 5 आया, तो सीधा लिखेंगे 6x बटा 5। इतना का 4%, तो गुना 4 और प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 आ जाएगा। और बराबर दिया हुआ है 720 रुपया जो है इसका वेतन है 4% के मान। यहाँ पर प्रश्न में मान लिए कि कश्यप का वेतन x, तुलसीराम का वेतन इससे 20% अधिक, तो x प्लस x का 20% करके निकाल लिए। तो सीधा x प्लस x गुना 20 और बटे में 100, प्रतिशत हटाएं तो बटे में 100। यहाँ से काट लिए हैं, 20 से 5 बार में 100, भिन्न के जोड़ बनाए तो 6x बटा 5 आ गया। अब यहाँ से सीधा ये तुलसीराम का वेतन आ गया। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि तुलसीराम 720 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 4% है, यानी तुलसीराम के वेतन जो है 6x बटा 5 निकालें, इसका 4% 720 रुपया के बराबर है। तो अब यहाँ से निकाल लेंगे, सीधा काट लेंगे 4 से, तो 4 से 100 को काटेंगे तो सीधा 25 बार में कट जाएगा। अब यहाँ 6 है ऊपर में, तो सीधा ऊपर ऊपर काट लेंगे, बटा में कुछ नहीं तो 1 लिख दिए। ऊपर ऊपर कटता है, गुना में रहता है तो सीधा काट लेंगे 6 से, तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, यानी 120 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से गुना कर लेंगे, ऊपर में सिर्फ x बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x में 1 से गुना करेंगे तो सीधा x, और यहाँ आ जाएगा 120 गुना 5 गुना 25 कर लेंगे, गुना कर लेंगे क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x का मान निकालना है। तो यहाँ पर गुना कर लेंगे तो 12 25 60 हो जाता है, यानी 600, और 600 में 25 से गुना करेंगे तो सीधा आ जाएगा 15, 150, और 25 से गुना करेंगे तो डबल जीरो बैठ जाएगा, यानी 15,000 आ जाएगा। यहाँ से x का मान किसको माने थे, तो कश्यप के वेतन माने थे 100 रुपया, तो कश्यप का वेतन जो है 15,000 आ गया। हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि कश्यप का वेतन ही पूछ रहा है, तो कश्यप का वेतन जो है 15,000 हो गया। अगर प्रश्न में तुलसीराम का वेतन बोलता तो कश्यप के वेतन से 20% अधिक है तुलसीराम का वेतन, तो कश्यप क्या आया, सीधा 15,000। 20% अधिक है तुलसीराम का वेतन, यानी तुलसीराम का वेतन 6x बटा 5 है, तो आया x का मान इतना आया, 6x बटा 5 के मान निकाल लेंगे तो सीधा
एक्स के मान लिख दिए। अब बटा में 6/5 से गुना कर देंगे। 6x/5 है तो 6x/5 यानी 6/5 यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर 6/5 और गुना कर लेंगे एक्स के मान 15,000, तो 15,000 से गुना कर देंगे। यहाँ से काट लेंगे 5 से तो 3,000 बार में कट जाएगा। 3,000 में 6 से तो 6 18,000 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर यानी तुलसीराम के वेतन पूछता तो 18,000 आ जाता। कश्यप के वेतन पूछ रहा है तो 15,000। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15,000, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि किसी माल के मूल्य में 10% वार्षिक की गिरावट आती है यदि यह 3 वर्ष पहले खरीदा गया हो तथा इसका वर्तमान मूल्य 8532 हो तो खरीदते समय इसका क्या मूल्य था। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि कोई माल है जो 10% वार्षिक की गिरावट आती है, कोई सामान है जो कि 10% उसका मूल्य घट रहा है, और बोल रहा है प्रश्न में कि यदि 3 वर्ष पहले खरीदा गया हो, सामान जो है 3 वर्ष पहले खरीदा गया था, तो बोल रहा है प्रश्न में कि इसका वर्तमान मूल्य जो है 5832 है। तो कितना में खरीदे थे यही दाम पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसका वर्तमान मूल्य जो है 5832 दिया हुआ है। 5832 रुपया इसका वर्तमान मूल्य है, और बोल रहा है कि 10% वार्षिक दर से घट रहा है इसका दाम। तो सीधा 10% के मान 1/10 हो जाएगा भिन्न में। अब इसको घट रहा है यानी कमी हो रहा है तो सीधा घटा लेंगे 10 में से 1 तो 9/10 हो जाएगा। अब बोल रहा है प्रश्न में इसका 9/10 हो गया भिन्न में। 10% के मान 9/10, 10% के मान 1/10 हो गया, और यहाँ 9/10 क्योंकि ये बोल रहा है कमी हो रहा है यानी 10% के दाम घट रहा है, तब निकाले 9/10। अब प्रश्न में दिया हुआ है, बोल रहा है कि खरीदते समय इसका मूल्य क्या था, यानी यह 3 वर्ष पहले खरीदा गया है। ये सामान है 5832 रुपया, जो कि 10% की दर से घट रहा है, और 3 वर्ष पहले खरीदा गया है उसका मूल्य पूछ रहा है। तो सीधा 10% के मान 1/10, कमी हो रहा है 10% के तो 9/10 निकालिए, घटा दिए 10 में से 1 तो 9/10। अब 3 वर्ष पहले बोल रहा है तो पहले बोल रहा है तो इसको उलट देंगे, उलट के गुना कर लेंगे। 9/10 आया तो 10/9 से गुना कर लेंगे, और 3 साल पीछे के बोल रहा है तो 3 बार गुना करेंगे, यानी 10/9 गुना 10/9, 3 बार गुना करेंगे। अब यहाँ 9 से काट लेंगे तो 9 से 9 81, और 81 सीधा 729 होता है, और 729 से यह कट जाएगा सीधा 8 बार में। 729 में 8 से गुना करेंगे तो 5832 आ जाएगा। अब यहाँ से गुना कर लेंगे, ऊपर में कितना बचा तो 10 गुना 10 गुना 10 यानी 10 के क्यू सीधा 1000 होता है। 1000 में 8 से गुना कर लेंगे यानी 8000 आ जाएगा इसका दाम। यानी ये सामान है जो कि 10% की दर से घट रहा है। 3 साल पहले इस खरीदा गया था तो खरीदते समय इसको 8000 रुपया लगा था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर 8000 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है जबकि श्याम 22% की बचत करता है। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं, तो बोल रहा है कि श्याम की बचत 1540 की करता है तो राम की बचत कितनी है। तो यहाँ पर दो आदमी है जो कि राम और श्याम है। राम जो है अपने वेतन का 14%, यहाँ राम और श्याम दो आदमी दिया हुआ है, राम श्याम। तो राम जो है अपने वेतन के 14% बचाता है, और श्याम जो है अपने वेतन के 22% बचाता है। और यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि श्याम जो है 1540 रुपया बचाता है, श्याम यहाँ पर 22% बचा रहा है, लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है कि श्याम जो है 1540 रुपया बचाता है। तब हमसे प्रश्न में पूछा है कि राम कितना बचाता है। यही अब प्रश्न में एक चीज़ दिया हुआ है कि दोनों का वेतन जो है समान है, यानी दोनों बराबर कमाता है। तो सीधा निकाल लेंगे, यहाँ श्याम जो है 22% बचाता है, और प्रश्न में दिया हुआ कि 1540 रुपया बचाता है। तो 22% के मान आ जाएगा सीधा 1540, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है।
अब यहाँ से 100% के मान निकाल लेंगे, यानी कितना कमाता है श्याम, और जितना श्याम कमाएगा उतना ही राम कमाएगा, क्योंकि दोनों समान वेतन पाते हैं। तो 100% के मान निकाल लेंगे सीधा 1540 और बटा में 22 से भाग दे देंगे, ये 1% के निकल जाएगा। अब 100% के निकालने के लिए 100 से गुना कर लेंगे, सीधा काट लेंगे, 2 से 11 से काटेंगे तो 2 बार में 22, और 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 4 बार में 44, 0 140 बार में कट जाएगा। 2 से काट लेंगे तो 70 बार में, यानी यहाँ 70 में 100 से गुना कर लेंगे, 100% के मान आ जाएगा 7000, यानी 7000 रुपया कमाता है श्याम। और जब श्याम 7000 कमाता है तो राम भी 7000 ही कमाएगा, क्योंकि दोनों समान वेतन पाते हैं। तो अब प्रश्न में पूछ रहा है कि राम जो है 14% बचाता है, तो कितना रुपया बचाता है, यही प्रश्न में पूछ रहा है। तो दोनों कमाता है बराबर, यानी राम भी 7000 कमाएगा, तो 7000 के सीधा निकाल लेंगे 14%, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, 00 से 00 कट जाएगा, सीधा 14 में 7 से तो 14 सते 98 होता है, और 0 है तो 0, यानी 980 रुपया हो जाएगा। राम जो है 14% बचाता है, 14% के मान आ गया 980, यानी राम जो है 980 रुपया बचाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 980, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का चौथा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि x ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 15 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तथा y ने 40% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्णांक से 35 अधिक अंक प्राप्त किए, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया हुआ है प्रश्न में कि x जो है 30% अंक प्राप्त किया और वह 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 30% x जो है 30% अंक आया x को, जो कि यह 14 नंबर से अनुत्तीर्ण हो 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 15 नंबर और आता तब वह पास हो जाता, यानी 15 अंक कम आया 15 नंबर, इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। अगर 15 नंबर और आता तो x उत्तीर्ण हो जाता, यानी पास हो जाता। और दूसरा नंबर दिया हुआ है कि y जो है 40% अंक प्राप्त करता है, y यहाँ पर 40% अंक प्राप्त करता है तथा उत्तीर्णांक से 35 अधिक अंक प्राप्त करता है। 35 नंबर ही ज़्यादा लाता है। y जो है 40% अंक प्राप्त किया और 35 नंबर ज़्यादा ले आया, यानी अधिक ले आया, अधिक। तब प्रश्न में पूछ रहा है कि आवश्यक प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक कितना प्रतिशत चाहिए अंक, वही प्रश्न में पूछ रहा है। तो सीधा दिया हुआ है x जो है 30% अंक लाया और 15 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 15 नंबर कम आया। अगर 15 नंबर और आता तो x उत्तीर्ण हो जाता। और y जो है 40% अंक प्राप्त किया और 35 नंबर अधिक लाया यह है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न रहे तो सीधा इधर कम और अधिक बोल रहा है। अगर दोनों अधिक अधिक या कम कम रहता तो घटा लेते। अगर यहाँ दोनों सेम रहे, दोनों जगह कम रहे या दोनों जगह अधिक रहे तब घटा देना है। और अगर दोनों एगो कम एगो अधिक रहे, एगो अधिक एगो कम रहे तो जोड़ लेना है। और इस साइड सीधा 30% और 40% है, इस साइड हमेशा घटा लेना है। तो सीधा इसको घटा लेंगे। यहाँ पर 15 अंक कम लाया और 35 अंक अधिक लाया, तो इसको दोनों एगो कम एगो अधिक है तो जोड़ लेंगे। तो 15 और 35 सीधा हो जाएगा 0, 4 और 1 5, 50 अंक हो जाएगा। और इधर घटा लेंगे, एगो 30% ला रहा है, एगो 40% ला रहा है, तो घटाएंगे तो सीधा 10% आ जाएगा। यानी यहाँ से आ गया 10% के मान 50। तो 100% के मान निकालेंगे, क्योंकि टोटल होता है 100%। कोई भी एग्जाम होता है 100% का। तो 100% के मान निकाल लेंगे। 10% के 50 आया तो 100% के मान कितना आ जाएगा, तो सीधा 50/10, 1% के मान निकल गया। अब इसमें 100 से गुना कर देंगे तो 100% के मान हो जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, 100 में 5 से गुना करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 500, यानी 500 नंबर की एग्जाम हो रहा था, जिसमें से 30% अंक लाया और 15 नंबर कम आया, जिसके कारण वह अनुत्तीर्ण हो गया।
और यह 40% अंक लाया और 35 नंबर अधिक लाया। उत्तीर्ण से 35 नंबर अधिक लाया। तो हमसे पूछ रहा है कि कितना नंबर पर पास था, कितना परसेंट। तो सबसे पहले यहाँ 500 नंबर की एग्जाम हो रहा था जिसका 30% आया और 15 नंबर कम आया। तो यहाँ से दो तरीके से आंसर को ला सकते हैं। सीधा 500 के 30% निकाल करके और 15 कम आया, अगर 15 जोड़ देंगे तो सीधा पास मार्क्स आ जाएगा। तो सीधा यहाँ पर निकाल लेते हैं। 500 नंबर की एग्जाम है जिसमें से आया 30%। यहाँ से लिए 30% नंबर आया, प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 आ जाएगा। लेकिन 30% आया तब वह पास नहीं, 15 नंबर से फेल हो गया। 15 अगर इसमें जोड़ देंगे तब यह पास हो जाएगा। तो सीधा हमको पास मार्क्स पूछा कि कितना नंबर पर पास है, तो सीधा निकाल लेंगे। यहाँ से 00 से 00 काट लेंगे और यहाँ 30 25 होता है 150, 150 और 15 जोड़ लेंगे यानी 150 और 15, तो सीधा आ जाएगा 165, यानी 165 नंबर पर पास है। यहाँ से निकालेंगे 30% और 15 नंबर कम आया, अगर उसको 15 आता और तब वह पास हो जाता। 15 जोड़ दिए यानी पास हो जाएगा, 165 नंबर लाएगा तब पास हो जाएगा। लेकिन हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत चाहिए, तो सीधा निकाल लेंगे। 165 नंबर पर पास है तो 165 और टोटल है 500 नंबर की एग्जाम हो रहा है, तो टोटल नीचे लिखेंगे 500 और प्रतिशत में लाना है तो सीधा 100% से गुना कर लेंगे। अब यहाँ से काट लेंगे 00 से 00, 5 से काट लेंगे तो 5×3 15 और 5×3 15, यहाँ से आ जाएगा 33% अंक, यानी 33% अंक पर पास मार्क्स है। यानी 33% नंबर वो लाता तब वह पास हो जाता, लेकिन 33% से कम लाया, 30% लाया और 15 नंबर कम आया तब वह अनुत्तीर्ण हो गया। 30% आया और 15 नंबर कम आया किससे, पास मार्क्स से। यहाँ पर प्रश्न में एक बार और इस प्रश्न को समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है कि x जो है 30% अंक लाया और 15 नंबर कम आया जिसके कारण वह अनुत्तीर्ण हो गया, और y जो है 40% अंक लाया और 40% अंक लाया और उत्तीर्ण से 35 अंक अधिक लाया। तो 35 अधिक लिख दिए। सीधा इधर अलग अलग, एगो कम एगो अधिक दिया हुआ है तो सीधा घटा जोड़ लेंगे। अगर दोनों एक रहता या दोनों अधिक रहता या दोनों कम रहता तो घटा लेते इधर भी, और इधर हमेशा घटाना है। इधर अगर दोनों अलग अलग रहे तो जोड़ना है और इधर हमेशा घटाना है इस साइड। तो घटा लिए तो 10% आ गया, 10% के मान आ गया 50। यहाँ से 100% लाएं क्योंकि कोई भी एग्जाम 100% का होता है, तो 100% के मान आ जाएगा 500। अब 500 के निकालिए 30% आया जिससे 15 नंबर से वो फेल हो गया यानी अनुत्तीर्ण हो गया, तो 15 जोड़ लिए तो सीधा वो पास हो जाएगा। तो 165 नंबर पर पास मार्क्स है, लेकिन हमसे प्रतिशत में पूछा है तो 165 बटे टोटल है 500 नंबर का एग्जाम, तो 165 बटे 500 और प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना कर दिए। यहाँ से काट लिए तो आ गया 33%। इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 5वां नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 9261 है तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि एक नगर की जनसंख्या जो है प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है, और बोल रहा है कि यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या जो है 9261 है, 9261 जो है वर्तमान जनसंख्या है, 9261 वर्तमान जनसंख्या है और 5% से बढ़ जाती है, तब वह बोल रहा है प्रश्न में कि 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। तो इसके लिए सबसे पहले 5% के मान भिन्न में पता होना चाहिए। तो 5% को 5/100 लिखेंगे, इसको काटेंगे तो 1/20 आ जाएगा। और यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ कि 5% बढ़ जाती है, अगर बढ़ रही है तब जोड़ लेंगे तो 20 और 1 जोड़ेंगे तो सीधा आ जाएगा 21 और बट्टे में 20। अगर 5% कमी आता तो घटा लेते 20 में से 1 तो सीधा 19/20 आ जाता। लेकिन 5% वृद्धि कहा है तो वृद्धि के लिए जोड़ते हैं, कमी के लिए घटाते हैं, तो वृद्धि है। और अब हमसे पूछ रहा है प्रश्न में कि 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। अगर 3 वर्ष बाद कहता तो 21/20 से 3 बार गुना करते, क्योंकि 3 वर्ष
बाद पूछेगा। अगर 3 वर्ष पहले पूछ रहा है तो 3 बार गुना करेंगे उलट के। पीछे का है तो सीधा उलट के गुना करना है। तो 21/20 है, इसको उल्टेंगे तो 20/21 आ जाएगा। और 3 वर्ष पीछे बोला है तो 3 बार गुना करेंगे। 20/21 गुना 20/21। 3 वर्ष बोला इसलिए 3 बार गुना किए, इसको उलट दिए क्योंकि हमसे पहले का पूछा है। अगर बाद के पूछता तो 21/20 से गुना करते 3 बार। 3 वर्ष बाद पूछता तो 3 बार। 2 वर्ष बाद पूछता तो 2 बार गुना करते। जितना वर्ष बाद या पहले कहे उतना बार गुना करना है। और अगर प्रश्न में बाद पूछे जैसे 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, तो जितना आया उतना ही से गुना करना है। और अगर पहले पूछे तो सीधा उलट के गुना करना है। तो यहाँ पर उलट के गुना कर दिए क्योंकि पहले का पूछा है। अब यहाँ से काट लेंगे तो सीधा 21। 21 के क्यू सीधा होता है 9261। तो सीधा ये कट जाएगा एक बार में। 21 गुना 21 गुना 21 से एक बार में कट जाएगा। अब 20 के क्यू में 1 से गुना करेंगे तो 20 के क्यू ही रहेगा। और 20 के क्यू होता है 8000। तो 8000 में 1 से गुना करेंगे तो 8000 ही रहेगा। यानी 8000 उसका जनसंख्या था। नगर की जनसंख्या जो है 8000 था, लेकिन 5% बढ़ रहा है, तब अब हो गया 9261। 3 साल पहले 8000 था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। यह प्रश्न एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 6ठा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक मकान का मूल्य 5 लाख रुपया है तथा इसके मूल्य में 10% प्रतिवर्ष कमी आती है। कितने वर्ष में इसका मूल्य 3,64,500 रुपया हो जाएगा। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि एक मकान का मूल्य जो है 5 लाख दिया हुआ है, यानी 5 लाख इसका दाम है मकान का। और बोल रहा है कि इसके मूल्य में प्रतिवर्ष 10% कमी आती है। तो सीधा 10% के मान भिन्न में 1/10 होता है। और कमी कह रहा है तो सीधा घटा लेंगे तो 9/10 आ जाएगा। यानी 9/10 इसका दाम है। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि 10% प्रतिवर्ष कमी आती है। कितने वर्ष में इसका मूल्य 3,64,500 रुपया हो जाएगा। तो सीधा 5 लाख है दाम, 10% कमी हो रहा है यानी 9/10। और 3 साल पहले बोल रहा है। प्रश्न में दिया हुआ है कि कितने वर्ष में इसका मूल्य 3,64,500 रुपया हो जाएगा। 10% से घट रहा है और बोल रहा है कि 3,64,500। 10% के मान आ गया 9/10। तो 9/10 से गुना कर लेंगे। और कितना वर्ष में हमको नहीं पता, लेकिन कितना हो जाता है तो 3,64,500 रुपया हो जाता है। 5 लाख मकान का दाम है, 10% के दाम से घट रहा है तो सीधा 9/10 आ जाएगा। कमी 10% के दाम से घट रहा है तो 10 में से 1 घटाएं तो 9/10 घट रहा है। तो आगे कितना वर्ष में हो जाएगा 3,64,500। अगर यह 2 वर्ष में होता तो 2 बार 9/10 से गुना करते, लेकिन हमको नहीं पता कि कितना वर्ष में होगा। तो इसके लिए n मान लेंगे कि n या x वर्ष मान लेते हैं कि x वर्ष में जो है इतना हो जाएगा। अगर यही प्रश्न में बोलता कि 5 लाख दाम है, 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 2 वर्ष में तो 9/10 गुना 9/10 लिखते, क्योंकि 2 वर्ष पूछ रहा है। यहाँ पर नहीं वर्ष दिया हुआ है कि कितना वर्ष, इसलिए मान लिए कि n वर्ष। जितना वर्ष कहे उतना बार गुना करेंगे। अगर 2 बार गुना करेंगे तो इसके लिए पावर में 2 कर देंगे। 2 यहाँ रहेगा तो 2 बार गुना करेंगे, या 2 बार गुना करेंगे पावर नहीं देंगे तो वो दोनों समान रहेगा। तो यहाँ पर नहीं पता तो x वर्ष मान लिए। अब यहाँ से काट लेंगे सीधा। 9/10 के पावर x है तो 9/10 के पावर x बराबर 3,64,000, 3,64,500 बटा इधर गुना में है, इस साइड आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी 5 लाख इधर भाग में आ जाएगा। यहाँ से काट लेंगे 00 से 00, और यहाँ या 5 से काट लेंगे तो 5 से 1000 बार में कट जाएगा। और 5 से इसको काटेंगे तो 5 से 7 × 5 = 35, 7 दूना 14 और 9 × 5 = 45, 729 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से आ गया 9/10 के पावर x बराबर 729 और बटे 1000। 729 9 के पावर कितना करेंगे कि 729 आ जाएगा। यहाँ पर 9 के फॉर्म में लाना है क्योंकि 9 है। 9/10
तो 9/10 के फॉर्म में इसको तोड़ेंगे तो 729 कितना 9 के पावर कितना करेंगे कि 729 आ जाएगा। तो 9 के पावर 3, 9 नमा 81 और 81 नमा 729 होता है। तो 9 के पावर 3 हो जाएगा और बट्टा यहाँ 10 तो 1000 है, तो 10 के पावर 3 1000 होता है, तो 10 के पावर 3 लिख लेंगे। यहाँ से 9/10 के होल पावर x बराबर यहाँ से 9/10 के होल पावर 3 कर लेंगे, दोनों जग 3 है तो होल पावर हो जाएगा। यहाँ से x के मान 3 आ गया, तो इसका करेक्ट आंसर x बराबर 3 हो जाएगा। यानी 3 वर्ष में जो है घट करके 10% के दर से घट रहा है, तो 3 वर्ष में 3,64,500 रुपया हो जाएगा उस मकान का दाम 3 साल में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 3 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 7वां नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक मिश्र धातु में 11% हिस्सा तांबा है। 77 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितना मिश्र धातु प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले प्रश्न में दिया हुआ है कि एगो मिश्र धातु है जिसमें 11% जो है तांबा है। ये तांबा की मात्रा दिया हुआ है 11%, और प्रश्न में दिया हुआ कि 77 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए हमें चाहिए 77 किलोग्राम तांबा। 77 किलोग्राम तांबा चाहिए। तांबा प्राप्त करने के लिए कितना मिश्र धातु प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। यानी तांबा की मात्रा है, कोई मिश्र धातु है, कोई बर्तन में मिश्र धातु है, इसमें 11% जो है तांबा मिला हुआ है और 77 किलोग्राम हमको तांबा चाहिए। तो इसमें कितना मिश्र धातु होगा जिससे हमको 77 किलोग्राम मिश्र धातु प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले 77 किलोग्राम चाहिए, तो सीधा 77 लिखेंगे और है इसमें 11%, तो टोटल चाहिए 77 किलोग्राम, है इसमें 11% तांबा और 11% से भाग दे दिए और गुना कर लेंगे 100 से, 100% से। यानी इसमें कितना चाहिए ये नहीं पता, लेकिन हमको चाहिए 77 किलोग्राम तांबा। तो कितना मिश्र धातु है तो मिश्र धातु नहीं पता, इसलिए 100% मिश्र धातु मान लेंगे। तो 100% से गुना कर देंगे तो सीधा यहाँ से कट जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। यहाँ से 11 से 77 को 7 बार में काट लेंगे और 100 में 7 से गुना करेंगे तो सीधा 700 आ जाएगा। यानी मिश्र धातु 700 किलोग्राम अगर मिश्र धातु रहेगा जिसका 11% तांबा 77 किलोग्राम तांबा हो जाएगा। यहाँ से हम निकाल भी सकते हैं कि 700 के 11% 77 आता है कि नहीं। तो 11 और प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, यहाँ से 00 से 00 काट लेंगे, 11 सत्ते आ जाएगा 77, यानी 77 आ गया 11%। यानी टोटल मिश्र धातु चाहिए हमको 700 किलोग्राम। अगर 700 किलोग्राम के मिश्र धातु रहेगा तो उसका 11% तांबा की मात्रा है, तो 11% तांबा निकालेंगे तो सीधा 700 के 11% आ जाएगा 77 किलोग्राम तांबा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 700 हो जाएगा, क्योंकि हमको पूछ रहा है मिश्र धातु प्राप्त करने की आवश्यकता कितना होगी। तो 700 किलोग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।